नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ समाजवादी पार्टी मुख्यालय के सामने है और बातचीत हम लोग करेंगे जो आजमगढ़ में जो भी घटनाएं और इटावा में जो कथावाचकों के साथ हुआ उसके बाद किस तरीके से परिवर्तन उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है उस पर। ज्योतिबा फुले कहा करते थे कि बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जूते सिलना मोची का धर्म नहीं धंधा है। उसी तरीके से पूजा पाठ कर्मकांड कराना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। अब ब्राह्मणों ने सभी धंधों में अपना हाथ डाला है तो उसी की तैयारी यादवों ने वहाँ कथावाचक बन के की। और कल जिस तरीके से आजमगढ़ में चंदन कुशवाहा ने वो जो पूजा पाठ गृह प्रवेश की जो भी प्रक्रिया होती है वो कराई, इससे समाजवादी पार्टी ने भी एक संदेश दिया है। लेकिन उसके बाद जो मुख्य धारा की मीडिया है उसमें ये चला कि काशी से ब्राह्मणों को बुलाया गया, वो नहीं आए। उसके बाद अतरौलिया के एक ब्राह्मण श्रीधर चौबे ने समाजवादी पार्टी की इज्जत बचाई वहाँ पर पूजा पाठ करवा के। इस पर बातचीत करेंगे कि आखिर सच क्या है और अगर तो ये झूठ फरेब की ज़रूरत क्या है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ लौटन निसाद जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है लौटन चैनल पर। धन्यवाद आपके चैनल के। आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा कि लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। सच क्या है? एक तरफ जो मुख्य धारा की मीडिया है, पूरा ब्राह्मण लॉबी कल से ये कह रही है कि नाक रगड़नी पड़ी ब्राह्मणों को आगे अखिलेश यादव को। देखिए, कल की जो घटना हुई है उससे जो है कि जो लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, झूठी खबरें परोसने का काम कर रहे हैं ना, तो ये पूरी तरह से जैसे एक कहावत कही जाती है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वही हाल जो है कि वो ब्राह्मणवादी मनुवादी मीडिया का हो गया है। वहाँ पर सारा जो है कि गृह प्रवेश कराने का काम जो नया माननीय अखिलेश यादव जी का घर बना है, कार्यालय समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना है जिसका नाम पीडीए भवन रखा गया है, उसका पूरा पुरोहित का काम कराने का काम, कर्मकांड कराने का काम जो है चंदन, हमारे पीडीए परिवार के विद्वान चंदन कुशवाहा ने किया है। तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई है और जिनको मिर्ची लग गई है तो तरह तरह की बातें परोसने का और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बनारस के ब्राह्मणों को बुलाया था लेकिन वह नहीं आए। कुछ मीडिया वाले ये कर रहे हैं कि बनारस के कर्मकांडी ब्राह्मण इसलिए नहीं आए कि कहीं वहाँ का यादव समाज जो है लतवाही कुटवाही के उन्यायी पिटवाई न कर दे, इसलिए ब्राह्मण समाज के लोग डर करके नहीं आए। और वहाँ पर आप देखें कि ब्राह्मण समाज वालों ने वहाँ पर काला झंडा अपने घर पर फहराने का काम किया, काला झंडा दिखाने का काम किया। विरोध तो ब्राह्मण विरोध कर रहे कैसे? अब बची बुरा नहीं है भाई। देखो, जब किसी का नया घर बनता है ना तो मटकी को कालिक से पोत करके टांग दिया जाता है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कि किसी की बुरी नज़र ना उस पर लगे। खेत खलिहानों में आप देखते हैं जब फसल अच्छी होती है तो वहाँ पर भी मटकी को जो है कि काले कालिक से पोत करके लगा दिया जाता है। तो उसी तरह से कि पीडीए महानायक अखिलेश यादव पर किसी की बुरी नज़र न लगे, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वालों के, इसलिए वहाँ के ब्राह्मण समाज के लोगों ने जो है उन्हें काला झंडा दिखाने का काम किया है। यह हमारे लिए शुभ संकेत है। लेकिन ब्राह्मण नाराज है समाजवादी पार्टी से, उद्धार नहीं हो पाएगा 27 में फिर ऐसे। देखो भैया, उद्धार ब्राह्मण ही करेगा। हमें मूलधन की चिंता करना है। अरे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। हमारा पीडीए जो बना है, यह लड़ाई जो है 2027 में 10 बनाम 90 के फार्मूले पर लड़ाई लड़ेगा। और भैया, जिनको हमारे पीडीए के साथ रहना है तो हमारे पीडीए की बात करनी पड़ेगी, हमारे पीडीए को सम्मान देना पड़ेगा। केवल हमारे वोट से सांसद और विधायक बनोगे और हमारे आरक्षण का विरोध करोगे, हमारी हकमारी होगी, संवैधानिक हितों पर चोट पहुँचाई जाएगी। और हमारे वोट से जीतने वाले तुम जो है कि उसका विरोध नहीं करोगे तो तुम हमारे कैसे हो? तो जो हमारे मान सम्मान अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़े और हमारे हक हिस्से की बात करे, वह हमारा है। नहीं तो हमारा पीडीए खुद जो है इतने बड़े झौवा भर के हम लोग हैं, तो पौवा वालों से चिंता हमको नहीं करनी है भैया। हमारा झौवा मजबूत रहे, हमको वही को मजबूत करने का हम लोगों को काम करना है। आपका झौवा मतलब पीडीए एकजुट है अभी? अरे पीडीए आप जाके जाओ ना, गाँव में देखो ना, सारे लोग। और कल से इटावा की घटना के बाद हमारा पीडीए मजबूत हुआ था। हमारा रातों रात 1.5 से 2% वोट बढ़ गया। और कल सारे लोगों की नज़र लगी थी, हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, कि देखें कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय का और अखिलेश जी के नए भवन का जो है गृह प्रवेश का कार्यक्रम कौन कराता है। और कल जो है कि चंदन कुशवाहा ने कराया तो हमारे लोगों का सीना जो है कि चौड़ा हो गया। अब बहुजन वर्ग के लोग, पूरे देश में चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में
एक सामाजिक न्याय की नई क्रांति की शुरुआत हुई है। नए समाज की पटकथा लिखने का काम पीडीए महानायक अखिलेश यादव ने किया है। इसका संदेश जो है कि हमारी जनता में बड़ा पॉजिटिव गया है। इसीलिए ये गोदी मीडिया, जिसको मेन स्ट्रीम की मीडिया कहते हैं, ये बंधुआ मजदूर हैं सर। ये देखो भाड़ मंडली जैसे होती है ना, ये भाड़ मंडली की भूमिका अदा करने वाले हैं, जो कि अटैची मोदी की अटैची पर पल करके झूठी खबर जो है जनता में परोसने का काम कर रहे हैं कि एक चौबे ने जो है आज अखिलेश यादव जाके नाक रगड़े तो इज्जत बचाए, जाकर के कर्मकांड कराए। तो भैया वहाँ चंदन कुशवाहा ने किया है। ये लाख जो है कि जनता को ये गुमराह करने का काम करे। जनता जो है कि मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, इनकी खबरों पर जो है कि अब जनता हमारी विश्वास करने वाली नहीं है। जो लेकिन बौखलाहट इस बात का है कि धर्म के जो इनके धर्म का धंधा मंदा हो रहा है, इनकी धर्म की दुकान पर ताला लगने की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है चंदा देने का काम, दान दक्षिणा देने का काम हमारा यादव समाज करता था। लेकिन यादव समाज का अपमान जो इटावा के बकेवर थाना अंतर्गत दादरपुर में गांव में हुआ, क्योंकि उन्होंने जो है जोगेश्वर कृष्ण की व्यवस्था जो भागवत कथा की रही है, यह यादवों की भागवत कथा है। और मुकुटमणि यादव का जिस तरह से सिर मुंडन करा करके और नाक रगड़वा करके और चुटिया काट करके जिस तरह अपमानित किया गया, और हमारे समाज में 4 बातें कही जाती है कि चुटिया, लुटिया, बिटिया और खटिया, ये हमारे मान, सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक होती हैं। और जिस तरह से मुकुटमणि यादव का जो है चुटिया काटा गया, सरमुंडन कराया गया और ब्राह्मणी का मूत्र छिड़क करके शुद्धिकरण कराया गया, हमारा सारा पीढ़ी, ये नहीं कि यादव दुखी हुआ, निषाद भी दुखी हुआ है, काची कुशवाहा भी हुआ है, राजभर चौहान चमार भी हुआ है, लोधी किसान भी हुआ है। सारे लोगों ने अपना अपमान समझा है, पूरे हमारे पीडीए के लोगों का अपमान समझे। इसलिए जो है गोदी मीडिया जो है हमारी जनता को गुमराह करने के लिए झूठी खबरें परोसने का काम कर रहे हैं। एक बात बताइए कि इतना बड़ा सम्मान कुशवाहा समाज को समाजवादी पार्टी ने दिया है, अब 2027 में शाक्य सैनी मौर्य कुशवाहा समाज समाजवादी पार्टी के साथ आएगा, या मोदी जी केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह के गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य के साथ जाएगा? देखो ये जो खबरें चल रही है बहुत लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि 2027 का 17 का जो चुनाव हुआ था उसमें केशव प्रसाद मौर्य और उमा भारती को ही आगे करके या भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव लड़े थे। और जब बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर आया तो यही केशव प्रसाद मौर्य, जो कभी अशोक सिंघल की चड्ढी साफ करने का काम करते थे, नहलाने धुलाने का काम करते थे, तो दिल्ली दरबार में आरएसएस वालों ने बुलाया, कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो हमारे गाजीपुर, जौनपुर में, बलिया में, गोरखपुर में, देवरिया में एक कहावत कही जाती है, आ बैल मुझे मार। केशव प्रसाद मौर्य हो गए बेहाल, अब बेहोश हो गए, हार्ट अटैक हो गया, तो गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो एक काची कुशवाहा मौर्य सैनी भीरती मुराव को साथ जाएगा। ये बिल्कुल अब समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूला के साथ है। ये तो लोकसभा चुनाव से ही निश्चित हो गया कि हमारा मौर्य शाक्य सैनी समाज। आप बताओ कि मौर्य की कुशवाहा की सैनिक की आए दिन हत्या कराई जा रही है। आपने देखा कि सुरेश कुशवाहा की हत्या बलिया के रसड़ा में करा दी गई। आपने देखा महेंद्र कुशवाहा और शकुंतला कुशवाहा की हत्या जो है हिरौला आजमगढ़ में करा दी गई। निशा मौर्य की हत्या जो है भाजपा के ब्राह्मणवादी मनुवादियों ने, जातिवादियों ने मछली की तरह काट करके जो है रौनापार थाना सगड़ी विधानसभा आजमगढ़ का हक कर दिया। नितेश मौर्य की हत्या बनारस के शिवपुर के दानूपुर में कर दिया गया। प्रिया कुशवाहा की छत से, विद्यालय के छत से फेंक दिया गया। और वह विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आरएसएस का था, और जोगी के बिरादरी का जो विद्यालय का प्राचार्य था उसने छत से फेंककर हत्या करने का काम किया। हाथरस में कृतार्थ कुशवाहा की विद्यालय की तरक्की के लिए विद्यालय के ठाकुर प्रबंधक ने काट करके नरबली देने का काम किया। यही यहाँ पर भी हमारे लखनऊ में एक कुशवाहा की हत्या कर दी गई। आप देखें पुलिस कस्टडी में जो है कि निघासन में पुलिस वालों ने पीट करके एक मौर्य को मौत के घाट उतारने का काम किया। लेकिन ये जो भाट सरीखे जो भारतीय जनता पार्टी के बन करके ये केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव जी पर केवल टिप्पणी करते हैं, लेकिन इनके समाज पर आफत भी पताई, इनके समाज के लोगों की हत्या हुई, इनकी समाज की बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, इनके लोगों को पुलिस कस्टडी में 3rd डिग्री अपना करके मौत के घाट उतारा गया। तब ये केशव प्रसाद मौर्य कहाँ थे भैया? तो ये काची कुशवाहा समाज जो है ना, हमारे पिछड़े में अगर सबसे जागरूक कोई समाज है तो हमारा काची कुशवाहा मौर्य भीरती मुराव माली सैनी समाज है। और वह 2027 में
पूरी मजबूती को कुछ कोर कसर थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब पूरी तरह से जो है समाजवादी पार्टी का नैया का खेवनहार बन करके 2027 में जोगी और केशव को भगाएगा। और आप तो 2022 के चुनाव में देखे होंगे कि केशव प्रसाद मौर्य के तंबू का बम्बू उखाड़ के फेंक दिया। वहाँ हमारी भतीजी पल्लवी पटेल ने जो है केशव प्रसाद मौर्य को ऐसी पटकनी दिया, धूल चटाया कि केशव प्रसाद मौर्य बेहोशी की हालत में चले गए। तो ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना। तो 2027 का चुनाव आएगा और हमारा पीडीए जो 10 बनाम 90 की लड़ाई है उसमें पूरी मजबूती से लड़ करके 300 प्लस की सीटें जीत करके जोगी को भगाया जाएगा, अखिलेश जी को सत्ता में लाया जाएगा। इसमें अब कोई कसर नहीं है। हमारा निषाद समाज का दावा करता था एक जो है कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं, वो ठगवा जो आया और समाज को जो है बोल बदले इस समय संजय निषाद। अब संजय निषाद देख लें रो रहे हैं, रो रहा है बेचारा, करा हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। एक तरफ करा निषादों का अधिकार निषाद पार्टी के साथ सुरक्षित है। बेमनवा बचा कहा तुम्हारा बताओ। अखिलेश यादव ने निषाद समाज को पहचान देने के लिए निषाद राज जयंती कश्यप ऋषि जयंती 5 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था और वह खत्म कर दिया गया। अब हमारे आरक्षण की पत्रावली को एंडलेस कर दिया गया। अब कहिए भैया हुई, अब ये का पाकिस्तान में सरकार बना लोगे, बांग्लादेश में बना लोगे, तब निषादों को आरक्षण बिन वाला केवल कश्यप गुड़िया धुरिया बाथम माझी रायकुमार को आरक्षण मिलेगा। अब तो नदियों को नीलाम करने का भी शासनादेश से संजय निषाद ने कर दिया। जो कुछ भी बचा था हमारा बालू मोरंग खनन का धंधा भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। हमारे जो क्या 10 बरस के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने तालाब पोखर जलाशय मीनाशय का पट्टा का अधिकार दिया था, सारी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। वोट के समय मल्ला के केवट के बिंद के बस्तियों में जा कर के कहोगे कि राम की नैया के खेवनहार तो आप ही लोग हैं। राम को शरण देने वाले राम के परम मित्र तो निषाद समाज के लोग हैं और निषाद समाज का सारा अधिकार भारतीय जनता पार्टी छीन लिया। तो यह संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी की नैया का खेवनहार बनने का दावा करता है, यह निषाद समाज जो है ना वो जूता टूटा फूटा गली गुच्चों से जूता चप्पल इकट्ठा करके रखा है। और संजय निषाद का पूरी तरह से स्वागत जो है 2027 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में अगर जाएंगे ना तो इनका खदेड़ा जो है लाठी डंडा जूता चप्पल से करने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, इटावा में जो कथावाचक कांड हुआ उसके बाद जो शंकराचार्य जगत गुरु हैं उन्होंने कहा कि कथावाचन का काम खाली ब्राह्मण समाज का है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। उसके बाद अब वो दोबारा उन्होंने कहा कि वो संविधान से ऊपर मनुस्मृति को मानते हैं। मैं ये प्रतापगढ़ का रहने वाला है, उमाशंकर पांडे पहले नाम था, फिर उमाशंकर उपाध्याय हुआ, अब मुक्तेश्वरानंद हो गया। उसको मैं चैलेंज करता हूँ कि शंकराचार्य हो तुम्हारे पास डिग्री क्या है। मैं चैलेंज करता हूँ शंकराचार्य से डिग्री का। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ये जो संविधान की बात करते हैं, संविधान को के सामने नतमस्तक होते हैं, तो ये इस बेईमान ने, इस आडम्बरी ने, इस पाखंडी और ढोंगी ने जो अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है और कथा भागवत कहना ब्राह्मण का काम है। तो मैं जानना चाहता हूँ चरणों में बैठते हैं उनके भाई वो बातें मैं पूछना चाहता हूँ। अब अभी मुक्तेश्वरानंद ब्राह्मण है, पहले तो ये बताओ ना कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की परिभाषा क्या होती है। जन्मना जाते शूद्र संस्कारा दुजुचिते वेदाध्यायी भवेत विप्रा ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। तो वो बेईमान बताओ ढोंगी पाखंडी अभी मुक्तेश्वरानंद जो है कि ब्रह्म का ज्ञान है उसको, वो देखे तो हमारे पर मार दे, कोई मंत्र फूक दे हम मर जाए। अखिलेश जी क्यों जाते? मैं चैलेंज करता हूँ उसको। अखिलेश जी फिर क्यों जाते उनके पास? देखो भाई, ये पार्टी चलाना होता है तो सबको जोड़ करके सहेज करके चला जाता है। लेकिन हम लोग भी जो इस तरह की बात करेगा, हमारे संविधान का जो विरोध करेगा, हमारे आरक्षण का विरोध करेगा, हमारे पीडीए के सम्मान का विरोध करेगा, हमारी जातिगत जनगणना का विरोध करेगा, ऐसे तत्वों का, ऐसे परजीवियों का हम लोग जो है कि बहिष्कार करने का काम करेंगे। अब हमारे पीडीए समाज में तमाम कथा भागवत कहने वाले, कर्मकांड कराने वाले कर्मकांडी हो गए हैं, संस्कारी हो गए हैं, ब्राह्मण हो गए हैं, हम इनसे करवाएंगे। और जो हमारे सम्मान आरक्षण का प्रतिनिधित्व का विरोध करता है, हम उनको जो है कि धर्म के नाम पर अंधा हो करके हम लोग जो है कि उन परजीवियों का पेट पालने का काम, उनका घर बसाने का काम नहीं करेंगे। हम अपने लोगों का सहयोग लेकर अपने लोगों को बढ़ाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। आप बात जो कह रहे हैं कि वो सब काम अब पीडीए समाज के लोग करेंगे, चाहे कथावाचन हो, भागवत हो और चाहे कोई किसी भी तरीके का कर्मकांड हो, लेकिन ये व्यवस्था ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। चाहे वो अहिर कुमार कोयरी करे, चाहे वो ब्राह्मण करे, व्यवस्था तो वही है। आप कर तो वही रहे, वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था है ना। देखो भैया,
कोई दूसरा लूटे जो हमारे सम्मान का विरोध करता है, हमारी पढ़ाई लिखाई का विरोध करता है, हमारे प्रतिनिधित्व का विरोध करता है, ऐसे तत्व को हम लोग जो है कि चंदा चुटकी नहीं देने का काम करेंगे, दान दक्षिणा नहीं देंगे। हमारा जाए तो हमारे ही परिवार में जाए, हमारी मेहनत की कमाई किसी हमारे परिवार को मजबूत करने का काम करें, हम करेंगे। लेकिन लौटर राम निषाद अपनी बिटिया का शादी कराएगा ना तो हम चमार और यादव से कराएंगे, हम पासी और कुशवाहा से कराएंगे। और संविधान को साक्षी मान करके यही संकल्प होगा कि मैं संविधान को साक्षी मान करके फला के पुत्र को मैं अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। हो गई, समाज साक्षी है। समाज के बीच में संकल्प के नाम पर संविधान को के नाम शपथ लेकर के हम लोग शादी विवाह करेंगे। न वहाँ पर हमारे पीढ़ी के ब्राह्मण की जरूरत होगी, कोई ढोंग पाखंड नहीं, केवल शपथ पत्र के नाम पर संविधान को साक्षी मान करके लौटर राम अपनी बेटी की शादी करेगा अक्टूबर नवंबर में। मैं देखना कि एक नई तरह की जो है कि व्यवस्था को मैं याद करने का काम करूँगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। हम लोग बातचीत करे थे लौटर राम निषाद जी से और तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। ब्राह्मणवादी व्यवस्था किस तरीके से ख़त्म की जाए उसकी पहल लौटन जी अक्टूबर नवंबर में इनकी बिटिया की शादी होगी, उसमें आपको एक छोटा सा नमूना पेश करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं आजमगढ़ में जो घटना हुई, आजमगढ़ में जिस तरीके से चंदन कुशवाहा से सारे काम काज, सारे जो पूजा पाठ के काम कराने थे वो चंदन कुशवाहा से कराए गए, इससे ब्राह्मण समाज में नाराज़गी और एक भ्रम भी फैलाया गया कि काशी के ब्राह्मणों को बुलाया, उसके बाद बेइज्जती, नाक रगड़ी, तब जाके चौबे जी आए हैं। ये जो घटना है गलत है। क्यों दुष्प्रचार, क्यों झूठा प्रचार, क्यों झूठी खबरें फैलाई गई? आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।